साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र से भलीभांति परिचित होंगे। और यदि आप भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनका तीसरा खंड सामान्य भूगोल आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, अब तक हम भारत के भूगोल में इसके प्रथम चैप्टर सामान्य परिचय के अंतर्गत पहला टॉपिक क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक अक्षांशीय विस्तार। चलिए शुरू करते हैं। अक्षांशीय विस्तार। इन्होंने यहाँ जो नोट्स दिए हैं उसमें दिया है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यानी पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अर्थात अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर होंगी और विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाएंगी। अक्षांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश जो है उसे ही विषुवत रेखा कहते हैं और उसे ही भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्होंने यहाँ चित्र दिया है जिसमें ये डार्क ब्लैक कलर से है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ बिल्कुल टॉप में जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, यहाँ नीचे जो पॉइंट होगा उसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। अगर हम इनको अक्षांशों को 0 से लेकर टॉप तक डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 90 डिग्री, ऐसे ही नीचे आएगा 90 डिग्री। यानी अक्षांश रेखाओं की अगर हम काउंटिंग करें तो यहाँ 0 से 90 ऊपर, 0 से 90 नीचे। लेकिन गिनती में हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा 1 से लेके 89। 89 क्यों? क्योंकि ये जो 90 है ये रेखा नहीं है, बिल्कुल बिंदु है। ऐसे ही नीचे 1 से लेके 89, यहाँ भी 89 इसलिए कि ये 90 नंबर जो है बिंदु है, रेखा नहीं है। और एक रेखा हमारी ये होगी 0 डिग्री। यानी टोटल रेखाएं हम जोड़ें तो 179 आती है। अक्षांश को एक बार नेट से चेक करते हैं। देखो, ये है हमारी पहली पृथ्वी और इसमें जो ये रेड कलर से लाइन है ये भूमध्य रेखा है और इसके पैरेलल ऊपर नीचे लाइनें हैं वो सब अक्षांश हैं, और जो ब्लू कलर से है वो देशांतर है, और उसके जैसी जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें देशांतर कहें। जो कोणीय मान की बात कही थी अक्षांश के लिए वो कुछ इस तरह से होता है। और स्पष्ट देखें अगर, ये रहा कोणीय मान। अर्थ सरफेस पे तो हमें यहाँ दिखा 30 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ वास्तव में ये केंद्र से विषुवत रेखा और केंद्र से 30 डिग्री, यानी ये कोण जो है ये है 30 डिग्री का। अब ये नॉर्थ में यानी विषुवत से ऊपर है इसलिए नॉर्थ, विषुवत से नीचे होता तो इसको कहते साउथ। इस 3D मॉडल में और देखते हैं। इन्होंने पॉइंट नंबर 1 दिया। 1 क्या है? लैटिट्यूड लाइन। 2 नंबर क्या है? लॉन्गिट्यूड लाइन। 3 नंबर इक्वेटर। इक्वेटर जो ये रेड लाइन है। और 4 नंबर फोर दिया है प्राइम मेरिडियन, जो ब्लू लाइन है। 5 नंबर नॉर्थ पोल। 6 नंबर 180th मेरिडियन। और 7 नंबर साउथ पोल। इसमें इन्होंने जो दिखाया है उसको एक बार मैं बताना चाहूँगा। देखो, यहाँ जो हमारा रेड कलर की लाइन है इसे भूमध्य रेखा कहेंगे। इसके ऊपर नीचे जो रेखाएं इसके समानांतर हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब 0 से जैसे हम आगे को बढ़ते हैं, इधर देखो, ईस्ट 30 डिग्री, ईस्ट 60 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, ईस्ट 120, यानी हम पूरब की तरफ चल रहे हैं।
तो जैसे जैसे पूरा बढ़ते जाएंगे इन रेखाओं का मान बढ़ता जाएगा और 180 पे आके कंप्लीट। ये हमारी ग्रीन करगी लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ऐसे ही इस जीरो से अगर हम पश्चिम को बढ़ेंगे तो देखो, वेस्ट 30 डिग्री, वेस्ट 60 डिग्री, वेस्ट 90 डिग्री, इस तरह से चलता रहेगा। और लास्ट में फिर वहीं हम आ गए 180। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही रेखा है। और हमारी जो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, ये अफ्रीका महाद्वीप के नीचे अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटते हैं। मैं मान के चलता हूँ अक्षांश और देशांतर आप समझ गए होंगे। अक्षांश रेखाएं सारी समानांतर हैं, देशांतर सारी समानांतर नहीं होती हैं, लेकिन सारी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव तक होती है। देखो सारी उत्तरी ध्रुव पे मिल रही है और नीचे भी सब दक्षिण ध्रुव पे मिल रही है। लेकिन जो अक्षांश है वो देखो पूरे गोल गोल चल रहे हैं, यानी अक्षांश सब जगह समानांतर है। अक्षांश में सब जगह लगभग 111 किलोमीटर का गैप होता है। देशांतर में मैक्सिमम 111 दशमलव कुछ होता है, मिनिमम तो वो एक दूसरे से मैच करते हैं। यहाँ देखो इन्होंने इस चित्र में देशांतर रेखाओं को दिखाया है। जो ब्लैक कलर की डार्क लाइन है 0 डिग्री, इसको प्रधान या में उत्तर रेखा कहते हैं। इधर पश्चिमी देशांतर हो गए, इधर पूर्वी देशांतर हो गए। और ये 0 डिग्री जो प्रधान या में उत्तर है, इसे ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये ग्रीनविच से होके जाती है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं। 90 क्यों नहीं? क्योंकि 90 नंबर जो है वो पॉइंट है, रेखा नहीं है। दक्षिण गोलार्ध में 89, यहाँ भी 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव है। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी लगभग 111 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान होना चाहिए। इसी को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। यानी ध्रुवों पर इनमें न्यूनतम दूरी होती है, एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत की तरफ बढ़ते हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और विषुवत पर अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो मैं अभी मैप पे समझाऊंगा। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 से उच्च अक्षांश 90 की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। पहले मैं इसको समझाता हूँ, मैप पे चलते हैं। देखो ये हमारी प्यारी धरती है, ये इस तरह से नहीं है, इसमें थोड़ा सा झुकाव है। ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हम चलते हैं अपने प्यारे भारत की तरफ। यह है हमारा प्यारा भारत। अगर हमारे यहाँ गर्मी का मौसम है तो ये 23.5 डिग्री का झुकाव कुछ मान लो मैंने इस तरह से झुकाव दे दिया इसके। अब होगा क्या, अगर हमारी 23.5 डिग्री की लाइन यहाँ पर है ये, तो सूर्य का प्रकाश सीधा यहाँ आएगा, यहाँ पर तिरछा आएगा और सूर्य का प्रकाश यहाँ से चला जाएगा, यानी इस एरिया में कभी भी नहीं आएगा। इस एरिया में फिर 6 महीने की रात होगी। यहाँ अधिकतम प्रकाश आ रहा है, दिन की अवधि अधिक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि और बढ़ती जाएगी और यहाँ पर
इस नॉर्थ पोल पर इस समय 6 महीने का दिन होगा, जबकि साउथ पोल पर 6 महीने की रात होती है। तो जो पृथ्वी का झुकाव है उसके कारण दिन और रात के समय में परिवर्तन होता है, कभी छोटा कभी बड़ा। अब मान लेते हैं कि हमारे यहाँ सर्दियाँ हैं, तो पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमारा प्यारा भारत सेंटर में ना होकर थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अब ऐसे में हमने माना कि यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ 23:30 पर सीधा गिरेगा। अब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे दिन की अवधि बढ़ती जाएगी, यानी यहाँ साउथ पोल पर 6 महीने का दिन होगा, और जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेंगे दिन की अवधि कम होती जाएगी, और इस तरह से आप देख रहे हो ये नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ पर 6 महीने की रात हो जाएगी। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर और नीचे को जाते हैं दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता जाता है। ये हमारा प्यारा भारत है। मैप पर हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, जब ऊपर नॉर्थ होगा तो नीचे साउथ होगा, राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड मैप है उसके लिए ये चीज़ अंडरस्टूड है। अब हमारे प्यारे भारत का अगर हम पूर्वी छोर देखें तो यहाँ है हमारा पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर यहाँ है, उत्तरी छोर यहाँ है, दक्षिणी छोर यहाँ मानते हैं। लेकिन ये जो 4 छोर मैंने बताए ये हैं हमारे प्यारे भारत की मुख्य भूमि के 4 छोर। अब यहाँ ध्यान दो, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी तीनों चाहे हम मुख्य भूमि कहें चाहे भारत कहें एक ही है, लेकिन दक्षिणी में अंतर है। क्यों? मुख्य भूमि तो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारे द्वीप अभी भी नीचे तक जाते हैं। ये देखो यहाँ अंडमान। तो अगर भारत का विस्तार पूछते हैं तो दक्षिण में भारत का विस्तार यहाँ तक है, और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूछते हैं तो यहाँ तक है। ये हमारा 6 डिग्री के आसपास है, ये 8 डिग्री के आसपास है। यहाँ डिस्कशन में इन्होंने जो कहा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, तो 6 डिग्री 45 मिनट ये रहा अंडमान निकोबार में, 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर अंडमान निकोबार में यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो 6 डिग्री 45 मिनट हुआ। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट हमारा ये आएगा कश्मीर के ऊपर वाला हिस्सा। नेक्स्ट इन्होंने कहा मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से, तो 8 डिग्री 4 मिनट हमारा मुख्य भूमि ये रहा कन्याकुमारी के पास। 37 डिग्री 6 मिनट वही कश्मीर के पास। अगली चीज इन्होंने कहा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट ये रहा गुजरात का पॉइंट। नेक्स्ट इन्होंने कहा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर था, 97-25 पूर्वी देशांतर, तो 97 पूर्वी देशांतर ये रहा अरुणाचल वाला, ये हमारे भारत का विस्तार हुआ। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड, तीनों में एक ही दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन दूसरी साइड इन्होंने दिया है 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड, 8 डिग्री 28 मिनट। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट, ये 28 सेकेंड इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ऐसे इधर भी हमने पढ़ा था 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ तो एक भी सही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हुआ। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों, 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। अब यह है किसका विस्तार? मुख्य भूमि का। ये जरूर ध्यान रखना, जब 8 डिग्री की बात हो रही है तो मुख्य भूमि, 6 डिग्री की बात होगी तो भारत की भूमि। प्रश्न 2 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? अगर हम अपने प्यारे भारत का मैप ध्यान से देखें तो सिक्किम के पैरेलल अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा राज्य हमें मिलेगा? वो जम्मू कश्मीर बिल्कुल ऊपर है, अगर हम सिक्किम यहाँ मान लें तो हमें यहाँ देखना है राज्य कौन सा आएगा। जम्मू कश्मीर ऊपर है,
जम्मू कश्मीर के बगल में ही यहाँ हिमाचल है, बाउंड्री टच करती है। यहाँ पंजाब है, बाउंड्री टच करती है। उसके बाद यहाँ हरियाणा आता है, हरियाणा के नीचे राजस्थान आता है। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, हिमाचल नहीं होगा, राजस्थान होगा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। मैप पर देख लेते हैं एक बार इसको। देखो ये है हमारा प्यारा भारत। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने कहा था देखो, सिक्किम के लिए ये रहा सिक्किम। ये एक अक्षांश रेखा है, सिक्किम के ऊपर से जा रही है। ऐसे ही अगर सिक्किम के नीचे से देखें तो इस तरह से जाएगी। ये एरिया हुआ सिक्किम का। अब ध्यान से देखो, जम्मू कश्मीर ऑप्शन में था, कितना ऊपर है। हिमाचल ऊपर है, पंजाब ऊपर है। हाँ, अगर हरियाणा ऑप्शन में होता तो हम मान सकते थे कि हरियाणा को यहाँ काट सकता है। उत्तराखंड भी ऊपर है। यानी सिक्किम से जाने वाला यहाँ बिहार को कट कर रही है, यूपी को कट कर रही है, राजस्थान और हरियाणा, इनको हम मान सकते हैं। हमारे ऑप्शन में राजस्थान था, राजस्थान आंसर ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर हमने पढ़ा था। 68 डिग्री से हमारे भारत की सीमा प्रारंभ होती है, गुजरात से। गुजरात के पैरेलल ऊपर को हमें राजस्थान मिल जाएगा, तो ये 70 डिग्री गुजरात राजस्थान की तरफ मिलेगी। लेकिन इस प्रश्न में हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे राजस्थान के हैं, क्योंकि ये आरएएस में पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। अब जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर, नागौर, 4 ऑप्शन है। जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं वो इसको सही से समझ पाएंगे। आंसर इन्होंने दिया है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। मैप पे देख लेते हैं एक बार। ये हमारा प्यारा भारत। मैं जूम कम करके आपको दिखाता हूँ नीचे से। देखो ये है 68 डिग्री रेखा, यानी ये वाली 68, ये 72 है। तो इन दोनों के बीच में होगी 70 डिग्री। अब 70 डिग्री को नीचे देख लेते हैं जूम आउट करके थोड़ा। 70 डिग्री, ये हमारी 72 है, ये 68 है, इसके बीचों बीच में 70 निकलेगा। देखो इसने गुजरात को कट किया और राजस्थान को। अब राजस्थान में ये कहाँ है, मुझे लग रहा है देखो, जैसलमेर और बाड़मेर। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो ये राजस्थान के मैप में हमें स्पष्ट दिखेगा। हालांकि जैसलमेर करीब दिख रहा है बाड़मेर से, बाड़मेर थोड़ा दूर दिख रहा है, जैसलमेर नज़दीक दिख रहा है। तो बाड़मेर हमारे ऑप्शन में था नहीं था, लो ऑप्शन में बाड़मेर है ही नहीं, सिर्फ जैसलमेर ही है। सही आंसर है जैसलमेर। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।